हम जगदम्बा हैं, ये मांग तभी तो भरी जाती है। पर आजकल की मांग हे राम जन कवन चोच मारी बोले नहीं, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलो कहां जा रहे हम? नहीं आपकी तो ठीक है, सभी की ठीक है, पर कुछ कुछ को हम देखते हैं जैसे कौवे ने चोंच मारी। थोड़ा सा क्यों शर्म कर रहे हो भैया? माताओं का ये भाग बहुत कोमल होता है। सूर्य के तप से बचने के लिए मांग भरी जाती है। मांग खूब भरो। मां भगवती सीता मांग भर रही थी, कहां से? नाक से। यहां से भरी जाती है। आप लोग भर दोगे क्या? फैशन खराब होती तब तक। मांग यहां से भरी जाती है, ठीक। तो मां सीता जी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने कहा मां ये क्या कर रही हो आप? सौरव मुंह आपने ऐसा कर दिया, इससे क्या होता है मां? तो मां ने कहा मेरी पति की आयु लंबी होगी। हनुमान जी ने कहा है ऐसा होता है कि हाँ मां सिंदूर भरने से हाँ पति की आयु लंबी होती है। हनुमान जी भागे भागे गए और सारा सिंदूर अपने बदन में। मां सीता ने गए हनुमान जी क्या किया? हनुमान जी ने कहा राम जी आपके पति थोड़े नहीं है, मेरे भी तो पति हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे श्री राम की आयु लंबी हो जाए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक नियम बता रहा हूं आप लोगों को, रात को सिंदूर की डिबिया सिराने के बगल में रखो। सुबह उठो किसी का मुंह मत देखो, सीधे मांग भरो। कोई बात नहीं, कहीं भी लगे वो मांग भरो, थोड़ा सा भरो, अवश्य भरो। मांग भरने से केवल पति की आयु लंबी नहीं होती है, बच्चों की भी आयु लंबी होती है। सौभाग्य का प्रतीक है ये, सौभाग्य का प्रतीक है। तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि अब हम आपके सन्मुख श्री हनुमान जी का चरित्र कह रहे हैं। चकार सुहितम प्रीत्या रामस्य परमेश्वरा तद सर्वम चरितम विप्रा शृणु सर्व सुखावाम। उन परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमत रूप से श्री राम जी का परम हित किया है, उस चरित्र का आप श्रवण कीजिए। एकस्मिन् समये शंभो अद्भुतोतिकर प्रभो ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु साहि वसेर गुण। एक बार की बात है, एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले सर्वगुण संपन्न भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, जब समुद्र मंथन करके अमृत लेकर के भागे थे दैत्य, चक्रे स्वं क्षुभितां शंभो काम पाण हतो यथा स्वं वीर्यं पातयामास राम कार्यार्थमीश्वर। भगवान शंकर ने देखा ओहो इतनी सुंदर। भगवान के मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने भगवान श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। ये होते हैं महात्मा जो किसी के कार्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक एक पत्ते में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन समस्त ऋषियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या, जिनका नाम है अंजनी, गौतम जी की कन्या है अंजनी, तो उन ऋषियों ने गौतम जी की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से उस तेज को स्थापित कर दिया। और समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और बानर शरीर वाला होकर के हनुमान के नाम से प्रकट होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान स कपीशाना शिशुरेव महाबला रविबिंबम बवक्षासु ज्ञात्वा लघुफलम प्रगे। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जिस समय शिशु थे, उसी समय प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल जान करके निगल लिया। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारा।
तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। फल समझ करके सूर्य भगवान को ही निकल जाए, क्या शक्ति है हे बाबा। तो तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल भी दिया। जब देवताओं ने प्रार्थना करी, फल नहीं है ये खाने की वस्तु नहीं है, ये नहीं होंगे तो अंधकार हो जाएगा, निकालो बाहर इनको। तो तब देवताओं की प्रार्थना से उनको उगल भी देते हैं। उन्हें महाबली शिव अवतार जान करके देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वरों को उन्होंने प्राप्त किया है। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी अपनी माता के निकट गए और आदर पूर्वक उनसे वह वृत्तांत कहे सुनाया कि हमने सूर्य को निगला है। सारा वृत्तांत कहते हैं, माँ ने कर निगलने के लिए थोड़ा नहीं है, वो तो प्रकाश के लिए होते हैं रे। इसके बाद माता की आज्ञा से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर के धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यत्न के ही उनसे सारी विद्याएं सीख ली। उनके गुरु हैं सूर्य, सारी विद्याएं सीख ली हनुमान जी ने। इसके बाद माता की आज्ञा प्राप्त करके रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से प्रेरित होकर के और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास जाते हैं। और वे सुग्रीव अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली जिनसे कि उनको बहुत भय था और उनके द्वारा तिरस्कृत हुए वे ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे। और तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए और वहीं सुग्रीव की रक्षा करने लग गए। भगवान श्री राम जिनको 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है, सीता जी का हरण, मां जानकी को ढूंढ रहे हैं, हा खग हा मृग ढूंढ रहे हैं। चलते चलते जटायु ने कहा कि आगे जाएंगे आप तो आपको मां सबरी का आश्रम मिलेगा। तो भगवान सबरी के आश्रम तक जा रही हैं। सबरी जो भगवान की राह देख रहे हैं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। हो राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। हे राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो दिया मैं जलाऊंगी। हो राम आएंगे तो दिया मैं जलाऊंगी। हे राम आएंगे तो दिया मैं जलाऊंगी। हो राम आएंगे तो दिया मैं जलाऊंगी। दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी।
दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दिया जला के दिवाली